बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज पार्ट 2। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिफाइन आयन, मोलिकुलर आयन, फार्मूला यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। अब इन सब टॉपिक्स को हमने एक एक करके डिफाइन करते हैं विद एग्जांपल्स। Answer. Here are the definitions. Number 1 definition is ion. An ion is an atom or group of atoms that has gained or lost electrons, resulting in a charged particles. Ions can be positively charged cations or negatively charged anions. For example, sodium ion Na plus, chloride ion chlorine minus. Ion एक ऐसे एटम को कहते हैं जो कि एक ऐसा एटम जो कि लॉस और गेन करे इलेक्ट्रॉन्स। Next heading है molecular ion. A molecular ion is a molecule that has gained or lost electrons, resulting in a charged particles. It's a molecule with an electric charge. अब molecular ion कहते हैं उसे जो एक molecule gain और lose करे अपने electrons, ठीक है. For example, ammonium ion NH4 plus नाइट्रेट आयन NaO3 माइनस, ठीक है. सो नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट हेडिंग है फार्मूला यूनिट्स. अ फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स इन एन आयनिक कंपाउंड. इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयन्स इन अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा. Next heading है free radical. A free radical is an atom or group of atoms that has an unpaired electrons, making it highly reactive. Free radical उससे कहते हैं, ऐसे एटम को कहते हैं जिसके पास unpaired electrons हो, यानी सिंपल एक इलेक्ट्रॉन हो, सो उसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH डॉट, मिथाइल रेडिकल CH3. सो नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom, defining the element's identity. For example, hydrogen has an atomic number of 1, carbon has atomic number of 6. So next heading है atomic mass unit AMU. The atomic mass unit is the unit of mass used to express atomic and molecular weights. Atomic mass, it is defined as 1/12 the mass of carbon 12 atoms. So 1 AMU equals to 1.6605 into 10 power minus 27 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है डिस्क्राइब हाउ एवोगाड्रोस नंबर्स इज रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस. अब किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को एवोगाड्रोस नंबर से कैसे रिलेट कर सकते हैं. आंसर में कहा जा रहा है एवोगाड्रोस नंबर्स 6.02 इंटू 10 पावर 23. सो ये वैल्यू जो है इसे एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. इट्स अ कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स. 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है. एक 1 मोल और एवोगाड्रोस नंबर के दरमियान ये रिलेशन है कि एक मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स के. एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो दिस अलाउज अस टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नीडेड फॉर रिएक्शन फॉर और फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट बेस्ड ऑन मोल्स. क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. पार्ट ए 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम. अभी हमें ग्राम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. मैस ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 2.5 ग्राम, ये गिवन है. मोलर मैस ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 2 ग्राम पर मोल. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल्स टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस. ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैस डिवाइड बाय मोलर मैस. मैस ये रहा एंड मोलर मैस ये रहा, ठीक है. सो 2.4 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम पर मोल, यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया. 1.2 मोल्स ऑफ हीलियम, ये मोल्स यहाँ नीचे था -1 में, ठीक है. यहाँ पे -1 आ जाए, इस लाइन का मतलब है पर मोल, यानी -1 इधर है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है. सो 1.2 मोल्स ऑफ हीलियम. पार्ट बी 250 mg ऑफ कार्बन. अब हमें ग्राम में फाइंड आउट करना है, mg को ख़त्म करना है. वी हैव टू कन्वर्ट mg टू ग्राम. 1 मिलीग्राम टू एक mg इक्वल होता है 0.001 ग्राम के, या फिर 1 इंटू 10 पावर -3. ये दोनों एक ही वैल्यूज़ है, बस इसको पावर में लिखा है और इसको सिंपल वैल्यू में लिखा है, ठीक है. सो मैस ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 50 mg इक्वल्स टू 1 इंटू 10 पावर -3. अब यहाँ पे 1 इंटू 10 पावर -3 ग्राम को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.25 ग्राम mg ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा.
नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है, पहले mg को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, देन उसके बाद मोल्स फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास, 0.25 ग्राम डिवाइड बाय 12 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, जब मोल ऊपर गया तो 0.02 मोल्स ऑफ कार्बन आंसर आ गया। पार्ट सी है 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl को कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें मास गिवन है NaCl का 15 ग्राम, ये रहा 15 ग्राम। सो मोलर मास ऑफ NaCl इक्वल्स 23 प्लस 35.5। मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए इसका मास और इसका मास दोनों को हम प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। मोल्स ऑफ NaCl इक्वल्स टू मास ऑफ NaCl डिवाइड बाय मोलर मास। 15 ग्राम मास ऑफ NaCl और मोलर मास दोनों की वैल्यूज पुट की फार्मूला में, इस फार्मूला में आंसर आया 0.256 मोल्स। नेक्स्ट पार्ट ये है 40 ग्राम ऑफ सल्फर, mass of sulfur equals to 40 ग्राम, molar mass of sulfur equals to 32 ग्राम पर मोल। सो molar mass of sulfur equals to mass डिवाइड बाय molar mass। अगर इन वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट किया तो आंसर आया 1.25 ग्राम पर मोल। ग्राम एक दूसरा कैंसिल हो जाएगा और मोल ऊपर आ जाएगा। पार्ट ई 1.5 kg ऑफ MgO। अब हमें ग्राम में kg को कन्वर्ट करना है, इसके लिए कन्वर्ट kg टू ग्राम। अब 1 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम्स की इक्वल होता है। सो मास ऑफ MgO इक्वल्स टू 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 ग्राम आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ MgO इक्वल्स टू 24 प्लस 16। अब मैग्नीशियम का मोलर मास और ऑक्सीजन का मास दोनों को प्लस किया तो मोलर मास निकल आएगा 40 ग्राम पर मोल। मास ऑफ MgO इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। इस फार्मूले में पुट करें 1500 ग्राम डिवाइड 40 ग्राम पर मोल, ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया, 37.5 मोल्स आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। अब यहाँ मास फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। 1.2 पार्ट ए 1.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया। अब यहाँ से यहाँ ये डिवाइड हो रहा है मास के साथ, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो मास हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इक्वल्स टू मास। सो मास को इधर ले आए, मास ऑफ पोटेशियम इक्वल्स टू 1.2 मोल्स इंटू 39 ग्राम पर मोल। अब 39 ग्राम पर मोल क्या है, पोटेशियम का मास है, मोलर मास है, ठीक है। अब मोलर मास और मास में अगर ये है कि मोलर मास कहते हैं पूरे ओवरऑल मास, जो मास होता है वो सिंपल एक एटम का मास होता है, मोलर मास पूरे एक कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल का मास कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर आया 46.8 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट भी है 75 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अब मोल्स गिवन है, मास ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 इंटू मोलर मास। 75 मोल्स हमें गिवन है इंटू 2 ग्राम पर मोल। अब 2 कहाँ है, H2 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 ग्राम पर मोल, सो 15 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सी है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम। स्टीम किसे कहते हैं, जो वाटर बॉयल होता है तो उसकी जो बुखारात, एवापोरेशन की जो धुआं है उसको हम स्टीम कहते हैं, तो वाटर की ही एक फॉर्म होती है, गैशियस फॉर्म। सो मास ऑफ स्टीम इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। 0.5 मोल्स पुट किए, 18 ग्राम पर मोल पुट किया, यहाँ से मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा, सो 4.5 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से भी मोल और मोल कैंसिल कर दें क्योंकि ये प्लस ये मोल से ये ग्राम पर मोल है, पर मोल यानी कि इस स्लैश की जगह आप यहाँ पे -1 भी आ सकते हैं, तो +1 -1 इक्वल टू 0। सो मोल्स एंड मोल कैंसिल हो जाएंगे, 4.5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो डी पार्ट है 1.05 मोल्स ऑफ CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट। सो मोलर मास ऑफ CuSO4 और 5H2 इक्वल टू 63.5। अब यहाँ पे इसका मास होता है 63.5, सल्फ़र का मास, इसका मास +16 इंटू 4। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है तो इसीलिए 16 इंटू 4 किया। सो 5 यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो 5 बाहर आया और H2O का जो मैसेज है उसको अंदर लिखेंगे तो ओवरऑल मोलर मास निकल गया 249.5 ग्राम पर मोल। सो मास ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। 1.05 यहाँ पे मोल्स की वैल्यू पुट की, मोलर मास की वैल्यू पुट की, आंसर आया 261.9 ग्राम पर मोल।
E 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। अब मोलर मास ऑफ H2SO4 उसी तरह निकालेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट हैं, सो इसलिए 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। सो मोलर मास इस तरह से कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का मास डाला और सल्फ़र का मास डाला और ऑक्सीजन का मास डाला और मल्टीप्लाई हमने उनके साथ किया जितने यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है। सल्फ़र का एक ही एटम प्रेजेंट है, सो सिर्फ 32 लिखा। हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए उसके मास को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन के मास को 4 से मल्टीप्लाई किया। सो आंसर आया हमारा 98 ग्राम पर मोल। कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो 98 आंसर आ जाएगा। अब मास ऑफ H2SO4 होता है मोस इंटू मोलर मास। सो इस फार्मूला में पुट करें 0.15 मोस एंड 98, यहाँ से मोस एंड मोस कैंसिल आउट हो जाएगा, 14.7 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है। इसमें भी एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स into Na Avogadro's number. So 2.5 moles into 61022 into 10^23 molecules per mole. यहाँ से मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा। 1.5 इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 1.5 इंटू 10^24 मोलिक्यूल्स आंसर आ जाएगा। पार्ट बी है 3.4 मोल्स ऑफ अमोनियम NH3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इंटू Na। इसी तरह से इसको हमने कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, मोस एंड मोस यहाँ से कैंसिल हुआ और 2.04 इंटू 10^24 मॉलिक्यूल्स आंसर आ गया। पार्ट सी भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, 1.09 मोस इस फार्मूला में पुट करें और आंसर आ जाएगा 6.5 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। सो डी पार्ट में भी इसी तरह से करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो 0.01 मोस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH और इसके अलावा मोस पुट किए और Na की वैल्यू पुट की, अवोगाड्रोस नंबर की, आंसर आ गया 6.022 इंटू 10^21 मॉलिक्यूल्स। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।